दोस्तों, देश की बहस, देश का इकलौता बहस का प्रोग्राम जो आपकी मर्जी से चलता है, आपके दिए हुए विषयों पर चलता है। इस देश की बहस, देश के सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम, देश के नंबर 1 प्रोग्राम देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया आपका सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं, देश की बहस में हम आपकी राय और आपके दिए हुए विषयों के आधार पर चलते हैं। तो आज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसी से जुड़ा हुआ हमने सवाल पूछा था। आज सुबह सुबह कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर विवाद हो गया था, और उसी विवाद से जुड़ा एक सवाल हमने आपसे पूछा था, जिसको आपने नंबर 1 बहस का मुद्दा बनाया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं, योग पर भी धर्म की सियासत क्यों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दुनिया के 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को माना था। योग क्या है? योग अनादिकाल से चला रहा है, भगवान शिव सबसे बड़े योगी माने गए। योग की कितनी शक्ति होती है, यह हमने कोरोना काल में देख लिया। अनुलोम विलोम से आप अपने फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम से भी आपको यही शक्ति मिल सकती है। सूर्य नमस्कार आपकी बॉडी को बिल्कुल फ्री कर देता है। ध्यान, मेडिटेशन, ये योग के सबसे बड़े सूत्र हैं। तो ऐसे में योग को लेकर धर्म की सियासत क्यों? ओम या अल्लाह कहने से योग पर असर नहीं पड़ता, ये कहना था अभिषेक मनु सिंघवी का। स्वाभाविक बात है कि क्या मुस्लिम समाज, मैंने रशिया के अंदर देखा, कुछ और मुस्लिम देशों में देखा, वहाँ पर लोग योग करते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते हैं। लेकिन भारत में कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ये नहीं करेंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी क्या आज का ट्वीट करने के बाद तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे? यही सवाल मैं पूछूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट, फिर बहस की शुरुआत करेंगे, बताएंगे कौन कौन से मेहमान आपके साथ हैं। ये अवसर है 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जिसे भारत ने दुनिया में खास पहचान दिलाई है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी के विवादित बयान ने योग पर मजहबी दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। सिंघवी ने इस मौके पर ट्वीट कर विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। योग पर ओम और अल्लाह को लाकर सिंघवी ने सियासी मायने निकालने की जो कोशिश की, उस पर नेताओं और धर्मगुरुओं ने खुलकर आपत्ति जताई है। छोटे भैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं है। सिंघवी साहब, सुप्रीम कोर्ट में आप माय लॉर्ड क्यों बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आप योर ऑनर क्यों बोलते हैं? 170 देशों ने योग किया है और ओम के उच्चारण के साथ किया है। उसमें अरब के देश भी हैं, उसमें पाकिस्तान भी है। उनको ओम के उच्चारण से कोई आपत्ति नहीं रही। अभिषेक मनु सिंघवी आखिर ये बयान दे करके किसको खुश करना चाहते हैं? योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। दरअसल खाड़ी देशों समेत दुनिया भर में योग ने अच्छी सेहत के नियम भारत से सीखे हैं। 7 साल पहले योग दिवस को 177 देशों का समर्थन मिला था, लेकिन अपने ही देश में सियासत करने वाले योग पर धर्म की दीवार खड़ी कर बांटने में जुटे हैं। गौरतलब है कि सूर्य नमस्कार पर भी साइकिल और खेमे ने विवाद पैदा कर राजनीति चमकाने की कोशिश की। देश की बहस में चर्चा है कि भारत दुनिया को योग सिखाने वाला विश्व गुरु है, लेकिन योग को धर्म के चश्मे से देखने वाले लोग आखिर अपनी सियासत के लिए योग पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो योग पूरी दुनिया मना रही है, लेकिन भारत में विवाद क्यों? इसी पर आज बात करेंगे, और यही देश की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको पता है, देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं, तो ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए आज हमने सवाल क्या पूछा है। योग और हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ ये बयान है। योग के कितने प्रकार होते हैं, ये मैं आपको फटाफट बता दूं। योग के 8 प्रकार होते हैं। अगर हम पतंजलि योग सूत्र की बात करें, इन 8 प्रकारों में क्या क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस शो के दौरान। ये भी आपको समझाऊंगा कि कैसे योग जो है वो आपको आने वाली जिंदगी के लिए आपको उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। योग को धर्म के चश्मे से देखना क्या उचित है, यही सवाल हमने आपसे पूछा है, और आप इसके लिए आपको विकल्प दिए हैं, कैसे कैसे आप इसका जवाब दे सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है या सुझाव है,
आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप तुरंत इसका जवाब दीजिए, हम बताएंगे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। 9711002266 पर आप अपनी राय भी देख सकते हैं और ये भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका पाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ कुंवर देवाशीष सिंह झांसी से जुड़ेंगी, स्नेहा भारद्वाज जयपुर से जुड़ गई हैं, शुभ्रा सिंह गोरखपुर से जुड़ गए हैं और गगनदीप सैनी होशियारपुर से जुड़ गए हैं। योग के क्या क्या प्रकार होते हैं ये मैं आपको बता दूं। यम यानी शपथ लेना, नियम यानी आत्मानुशासन, आसन यानी मुद्रा, प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार यानी इंद्रियों का नियंत्रण, धारणा मतलब एकाग्रता कंसंट्रेशन, ध्यान मतलब मेडिटेशन, समाधि मतलब बंधनों से मुक्ति या परमात्मा से मिलन। जब इतने प्रकार हों तो फिर उस पर विवाद क्यों? सवाल यहाँ सबसे बड़ा यही है। इसीलिए हम शुरुआत करेंगे। मेरे साथ अभय दुबे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ मनोज यादव जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ मौलाना अली कादरी जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी, आज भी कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो आपसे कई दशक पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, उनको ओम या अल्लाह के बीच फर्क करना योग दिवस के दिन क्यों दान आया कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है? अभय दुबे जी। दीपक चौरसिया जी, ओम नमः शिवाय। आदि अनादि अनंत अखंड आदि गुरु शंकर ने ओम नमः शिवाय हिमालय की कांति सर का आदि गुरु आदि योग गुरु भगवान शंकर ने कांति सरोवर झील हिमालय पर सप्त ऋषियों को पहली योग की शिक्षा दी और समूची सृष्टि में उन सप्त ऋषियों ने योग को विस्तारित किया। तो ये तो सनातन भारत के समय से हम लोग योग तो अभिषेक मनु सिंघवी क्यों भूल गए? किए हुए। सुनिए ना, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं विस्तार से सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जहां तक प्रश्न है ओम का, तो जैसा आपने कहा कि ओम एक ध्वनि है, ध्वनि नहीं। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात स्वरूप मानता हूं, जो सृजन पालन और संहार जिसमें प्रतिबिंबित होते हैं। तो समूची सृष्टि हमारी सनातन समय से है। प्रत्येक मंत्र हमारा ओम से हम प्रारंभ करते हैं। इसलिए मैं इसको धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखता हूं और ये सनातन भारत का बड़ा अभिषेक मनु सिंघवी क्यों भूल गए? यही तो जानना चाहता हूं आपसे, उस पर आइए ना आप। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है जो उसमें वैमनस्य विभाजन ढूंढ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने तो और व्यापकता दे दी उस योग को। उन्होंने धर्म की परिधि से ऊपर उस योग को बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें अलगाव ढूंढ रही है, वैमनस्य ढूंढ रही है, क्योंकि सवाल ये धर्म की परिधि से जोड़ा क्यों गया? अभय दुबे जी, मैं जानना चाहता हूं, धर्म की परिधि से जोड़ा क्यों गया? मुझे बताइए ना, योग को धर्म की परिधि से जोड़ा क्यों गया? ओम या अल्लाह के अंदर को क्यों स्पेसिफाई किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, जिस दिन हमारे देश में योग की संस्कृति को 177 दुनिया के देशों ने माना, जिसमें मुस्लिम राष्ट्र सर्वप्रथम रहे, उस दिन क्यों खोजा गया? मैं आपसे समझना चाहता हूं, मुझे कारण का सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। दीपक जी, देखिए मैंने बताया कि उन्होंने व्यापकता उसको दी, लेकिन मैं आपका शो में बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। देखिए, प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा जरूर कर दी कि योग दिवस हम मनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी मैं पूछना चाहता हूं, 2015 से प्रारंभ करता हूं। आपने कहा था जो एकमात्र भारत सरकार का 1976 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, आपने कहा था कि 40 संस्थाएं हम देश भर में वैसी उसी की शाखाएं खोलेंगे। जितेंद्र सिंह जी का राज्यसभा में बयान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई प्रवक्ता हूं तो 4 बता दें। अभी 19 मार्च 2021 को लोकसभा में जवाब दिया इन्होंने, जब यह पूछा गया कि आपने कहा था कि शेड्यूल 5 के एरिया में अर्थात आदिवासी क्षेत्रों में आप योग के संस्थान खोलेंगे, योग की शिक्षा देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो राज्य सरकारों का दायित्व है। उनसे कहा कि सेना में आप शिक्षा देंगे, शासकीय संस्थानों में आपने वादा किया था कि आप योग के संस्थान और योग की शिक्षा देंगे। सुनिए ना, मैं मान सकता हूं, हम इस पर आलोचना कर सकते हैं, बट मुझे बताओ योग को ओम या अल्लाह से जोड़ने की क्या जरूरत थी? इस पर आइए ना, मूल सवाल पर आइए। क्या व्यापकता दे दी ओम को अल्लाह से जोड़ के? ओम तो ब्रह्मनाद है जो अंतरराष्ट्रीय पूरे यूनिवर्स का सृजन करता है। ओम वो नाद है, आपने खुद बोला, तो फिर ओम को अल्लाह से जोड़ने की क्या जरूरत थी?
नहीं, क्या जोड़ने का व्यापकता दे दी? प्रश्न बताइए ना, बताइए, कहा? समझाइए। अभिषेक मुझे मनु सिंघवी ने मुझे- ओम को अल्लाह से जोड़कर क्या व्यापकता दे दी? ये देखिए, ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है देखने का। मेरा भारत तो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का गुलदस्ता है। उसमें जड़तावादी बबूल भारतीय जनता पार्टी को हम बोने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने तो व्यापकता प्रदान की। ये उनका दृष्टिकोण है देखने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो रणदीप सुरजेवाला जी ने सुबह बताया कि भारत की रगों में सनातन समय से योग दौड़ रहा है और भगवान शंकर उसके पहले प्रवर्तक हैं, और ये बात स्पष्ट रूप से हम लोगों ने रेखांकित की। तो इसमें दृष्टिकोण है उनका अपना, उनके देखने का, लेकिन उन्होंने अपमानजनक आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि ओम को अल्लाह से जोड़कर क्या व्यापकता प्रदान हो गई। अभय दुबे जी, सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। रणदीप सुरजेवाला जी के ट्वीट को मैंने पढ़ा है, उसको शब्दशः उसका अनुसरण करता हूं, पर इतनी संकुचित दृष्टिकोण से देखना क्या है तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? मनोज यादव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, खत्म करने दीजिए अभय दुबे जी, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभय दुबे जी, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। दीपक चौरसिया जी, देखिए, ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य, हर दृष्टिकोण उनका ऐसा है क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ है इस ध्रुवीकरण से। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के संदर्भित विषय पर बात करें और बाकी नाकामियों पर प्रधानमंत्री पर्दा डाल दें। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते 100 रुपए लीटर पेट्रोल पर बात देश करे, 200 रुपए ऑयल पर बात करे। आपके नेता ने सर, रणदीप भाई का ट्वीट चल रहा है, रणदीप भाई का जो ट्वीट है बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल सही है, चल रहा है। अभी तो जी, तो मुझे बताइए ना, मैं तो एक अब जवाब ले लीजिए बीजेपी से। अभय जी, आप जवाब नहीं दे पाए, माफ कीजिएगा। आप बहुत शानदार प्रवक्ता हैं, आप बहुत शानदार प्रवक्ता हैं, बहुत ज्ञानी हैं। आपसे जैसा जितना पढ़ के आता है, मैंने ऐसा प्रवक्ता कई राजनीतिक पार्टियों में बहुत कम देखे हैं, पर आज आपके इसके पास जवाब नहीं है कि अल्लाह का नाम जोड़कर ओम और योग से क्या व्यापकता प्रदान की अभिषेक मनु सिंघवी ने? क्या व्यापकता बताइए ना। योग को उसके दायरे से बाहर किया, योग को धार्मिक दायरे से बाहर किया। ये उनका परसेप्शन है, कोई जवाब नहीं है, उनकी मान्यता है। दीपक जी, जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जो ट्वीट किया है, ठीक है मनोज यादव जी, जो ट्वीट किया है उसमें विभेद करने का काम किसने किया ये पूरा देश जानता है। अल्लाह और ओम लाने का प्रयास किसने किया है, धर्म की तराजू पर तोलने का प्रयास किसने किया है, तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास किसने किया है, ये सब जान चुके हैं। जब विश्व के 177 से ज्यादा देश 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है, 40 से 45 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको आपत्ति नहीं है इस चीज से, तो मुझे समझ में नहीं आया कि जो ये चाटुकारिता करने वाले कुछ लोग राहुल गांधी के बैठे उनको किस चीज की आपत्ति है, मैं समझ नहीं पाया। अरे एक संस्थान का नाम गिनाओ। मैं आपके बीच में नहीं बोला, 7 साल हुए हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति है आप, बहुत सीनियर, ये नहीं चलेगा। मैं जानना चाहता हूँ, एक योग का संस्थान, देखिए अभय जी, अप्रैल 2017 में उत्तर प्रदेश ने कहा आपका सम्मान, सारे स्कूलों में योग के शिक्षक नहीं है, मेरी बात को दबाना चाहते हैं, ठीक नहीं है। कम से कम डिबेट पर लोकतंत्र को अभिव्यक्ति की आजादी, व्यक्ति की बात में वही बोलने की आजादी है जो लोकसभा में आपने जवाब दिए, जो बोलने दीजिए प्लीज, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपके पास मैं कम आऊं, ये कभी हो नहीं सकता। कंप्लीट कर लेने दीजिए मनोज यादव जी को। देखिए ऐसा है, महर्षि पतंजलि जी ने चित्त की विरोधियों, चित्त के जो निवृत्तियां हैं उनका विरोध, चित्त की जो दुर्विकार है उनको कैसे दूर किया जाए, इसलिए अष्टांग योग दिया, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। तो ये अष्टांग योग है, इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का ओम का उच्चारण का कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ला करके क्या साबित करना चाहते हैं, और ये भूल गए, अभिषेक मनु सिंघवी जी भूल गए। इंदिरा गांधी जी जब बीमार हुई थी तो धीरेन्द्र आचार्य जी जो योगाचार्य थे, वो ओम का उच्चारण ही उनको सुनाते थे, आसन करवाते थे, योग कराते थे, प्राणायाम कराते थे। और आज कोरोना, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, और आज कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि वैक्सीन और सबसे बड़ी संजीवनी जो बनी हो योग है। सारा ब्रह्मांड, सारे विश्व के डॉक्टर बोल रहे हैं कि योग एक संजीवनी है कोरोना काल में। तो इस तरह की छोटी राजनीति करना, धर्म के चश्मे से देखना, इनको राजनीति, जो मोतियाबिंद द्वारा जो चश्मा लगा करके बैठते हैं, देखिए मोतियाबिंद का इलाज योग में। लेकिन मुझे देखिए ऐसा है कि योग पे ही आ रहे हैं, और स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, ओम का जिस तरह से प्रतिकार कर रहे हैं, ओम नाद है, ओम स्वर है, ओम ब्रह्मांड है। ओम पर जो रिसर्च हो रही है, गोल्ड पार्टिकल्स के ऊपर भी जो रिसर्च हुई, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सूर्य से भी प्रतिध्वनि निकलती है, ओम की प्रतिध्वनि निकलती है। तो इनको ओम से नफरत है, लेकिन रोम से प्यार है। वाह भाई,
भाई ओम से आप नफरत करेंगे, मैं रोम रोम करेंगे। इंदिरा जी ने जो किया वो भी गलत है, नेहरू जी जो प्राणायाम करते थे, आसन करते थे उल्टा होकर के, वो भी गलत है। लेकिन इनको रोम से प्यार है, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी है कि देश के अंदर कुश्तीकरण की राजनीति कितना की जाए, धर्म के तराजू पर किस तरह से तोला जाए, किस तरह से बांटा जाए। और 1947 में इनका चेहरा, इनका सांप्रदायिक चेहरा 1947 में ही सामने आ गया था, जब धर्म के नाम पर इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बांट दिया था। और इन्हीं के राहुल गांधी कहते हैं यह कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, इन्हीं के मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि यह अल्पसंख्यकों का, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है उनका अधिकार है, पहला अधिकार संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर है। तो धर्म की राजनीति हो रही है, राहुल गांधी को अभय दुबे जी से जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, अभय दुबे जी, आपको ओम का ब्रह्मनाथ नहीं पसंद है, आपको रोम पसंद है, ये आप पर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। क्या आप ओम नहीं रोम के प्रेमी है? बताइए अभय दुबे जी। देखिए, मेरे सनातन हिंदू धर्म के धर्मावलंबी तिल कर, मेरे हिंदू धर्म के, सनातन हिंदू धर्म के धर्मावलंबी तिल कर ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे। प्रधानमंत्री जी, आपने ध्यान नहीं दिया। मां गंगा के आंचल में हजारों शव अवस्था में पड़े प्रधानमंत्री जी, गंगा की सौगंध खाने वाले प्रधानमंत्री जी कहां थे आप? देश को बताइए। प्रधानमंत्री जी जो जीविका दे सकते थे वैक्सीन, वो विदेश आपने भेज दिए। प्रधानमंत्री जी, सनातन हिंदू दम तोड़ते रहे। आप कहां मुंह छुपाए बैठे थे? बताइए देश को। आप 500 राज्यों की सत्ता चुप कराइए इनको, और इनको सुनने का साहस होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 500 राज्यों के चुनाव में सत्ता की भूख मिटा रहे थे, तब सनातनी हिंदू याद नहीं आए। मेघालय में आपकी पार्टी गोमांस खाती है, उसकी पार्टी करती है, तब आपको सनातनी हिंदू नहीं आते। गोवा मीट कॉम्प्लेक्स, जब आप मनोज यादव जी उनके ऊपर मत बोलिए प्लीज, कंप्लीट करने दीजिए उनको जी। देखिए, तब सनातनी हिंदू याद नहीं आते हैं। जब 100 रुपए लीटर का पेट्रोल सनातनी हिंदू अपनी गाड़ी में डलवाता है ना, तब वो सनातनी। 200 रुपए का तेल बाबा रामदेव, आपके पास अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट का जवाब दीजिए कि और मुद्दों पर राजनीतिक डिस्कशन हम करेंगे अभय दुबे जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए ओम को अल्लाह से क्यों जोड़ा? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे, ओम को अल्लाह से क्यों जोड़ा अभिषेक मनु सिंघवी ने? सिर्फ इसका जवाब दीजिए। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता तो आत्मसात करने वाली है दीपक जी, ये तिरस्कार करने की संस्कृति नहीं है, इसलिए जोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने तो व्याख्या की योग की, चूंकि विश्वव्यापी है इसलिए उन्होंने कहा कि ना ये हिंदू के दायरे में है, ना मुसलमान धर्म के दायरे में, धर्म के दायरे से ऊपर। विश्वव्यापी है तो आप ओम को अल्लाह से जोड़ देंगे? रुकिए अभय दुबे जी, नहीं, विश्वव्यापी ओम को अल्लाह से जोड़ के आप विश्वव्यापी नहीं बना सकते। माफी चाहूंगा आपसे, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं आपको। दीपक जी, ओम ब्रह्मनाद है भाई, ओम ब्रह्मनाद है। मैं सीधे डॉक्टर पवन सिन्हा के साथ चलता हूँ। पवन सिन्हा जी, गुरु जी बताइए क्या जोड़ा जा सकता है? क्या इसको व्यापकता देने के लिए जोड़ा जा सकता है? और उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य। नहीं, देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी जी को ओम ठीक है मनोज यादव जी, रोम करते करते ओम को भूल चुके हैं। सीधे गुरु जी पवन सिन्हा के पास चलता हूँ, बताइए गुरु जी। जी, अभिषेक जी को ओम के बारे में कुछ नहीं पता। ओम एक ध्वनि है, जैसे कि अभी दीपक जी ने बताया, ओम एक ध्वनि है और इस ध्वनि को 3 अक्षर हमने दिए हैं, अकार उकार मकार, आ उ मा। अब ये जो विशिष्ट अक्षर हैं ये बिल्कुल अलग हैं, इसको अल्लाह के साथ जोड़ने का कोई अर्थ है ही नहीं। इसके पीछे केवल एक खराब इंटेंशन दिखाई दे रही है या फिर अज्ञानता दिखाई दे रही है, और कुछ नहीं है। अब देखिए ना, हम ओम कहते लेकिन शिव नहीं कहते, हम ओम कहते लेकिन विष्णु जी नहीं कहते। जब हम कोई भी नाद करते, ये अनाहद नाद है, ये नाभि से उठता है, हृदय चक्र पर आता है, उसके बाद ये विशुद्धि होते हुए आज्ञा चक्र को ये इतने बीच में स्पंदित करता है जिससे ब्रह्म चक्र जागृत होता है। तो एक निश्चित स्वर, निश्चित आवृत्ति पर
शरीर के भीतर उत्पन्न होता है, इसलिए ये अनाहद स्वर है, आहद स्वर नहीं है। तबले का स्वर आहद स्वर होता है, शरीर के भीतर का जो ध्वनि होती है अनाहद स्वर होता है। इसलिए अकार उकार मकार, नाभि अकार उकार मकार, ये इसका वैज्ञानिक विश्लेषण है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं अभिषेक जी जैसे तथाकथित विद्वानों से, वो अपनी लॉ फील्ड के मास्टर हैं, लेकिन कभी भी धर्म के मुद्दों पर इस प्रकार से ना बोले, क्योंकि इसके बोलने के पीछे सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि उन्हें पोलराइजेशन तो नहीं करना कहीं, या फिर उनको कोई राजनीति तो नहीं करनी। धर्म को कृपा करके दूर रखिएगा। अभी अभय जी ने जो बात कही, शुरुआत जो की बड़ी अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसके बाद समस्या उनके साथ ये हुई कि वह अपनी बात कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ पार्टी के बंधन रहे होंगे, और अभिषेक जी को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको इस बात का सेंस है कि ओम क्या है। तो मैं अपनी बात पूर्ण कर रहा हूं ये कहते हुए कि अभिषेक जी इस क्षेत्र में बिना ज्ञान लिए मत आइए। ये एक निश्चित आवृत्ति का अनाहद स्वर है, और इसको किसी अन्य शब्द अक्षर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, सीधे अभय दुबे जी बताइए, क्या व्यापकता दे दी? देखिए, ओम जैसे ही आप बोलते हैं, आपके बॉडी के अंदर एक स्पंदन होता है जो आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाता है, स्पिरिचुअलिटी पे ले जाता है। इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ना क्या आपको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं लगती है? धर्म विशेष से तो आप नहीं, देखिए, मैं तो गुरुजी ने देखिए, नहीं, श्रीवास्तव जी सुनिए, मैं तो जोड़ता हूँ, आता हूँ, रुक जाइए, बैठे हुए आपके लिए आचार्य विक्रमादित्य और डॉक्टर नहीं, क्या आचार्य जी बैठे हुए हैं? बहुत अच्छी बात सिंघवी जी ने कही है आज। ये ओम और अल्लाह, ये आने से क्या बदलाव आ जाएगा योग के ऊपर? और कोई योग का किसी धर्म का कॉपीराइट है? कल आप कहेंगे क्रिकेट लंदन का कॉपीराइट है, जिम्नास्टिक 30 सेकंड में अभय दुबे का जवाब देंगे, जिन पर आरोप लगाए उनका क्लैरिफिकेशन जरूरी है। अभय भाई बोलिए प्लीज। और मैं ये बता दूं, व्यक्तिगत तौर पर अभय दुबे जैसे विद्वान प्रवक्ता टीवी पर कम देखने को मिलते हैं। डिफेंड नहीं कर पाते, ये अलग बात है। कर पा रहे हैं अभिषेक जी को क्योंकि उन्होंने गलत बोला है, ये अलग बात है। नहीं, ये आपका मंतव्य हो सकता है। मूर्धन्य पत्रकार हैं। दीपक चौरसिया जी ने तो पत्रकारिता की बुनियाद रखी है, वो आदर्श रहे। आज के जितने पत्रकार हैं वो उनको देखकर सीखे। लेकिन दीपक जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि गुरुजी का आदर करता हूं, जो उन्होंने व्याख्या की उनका दृष्टिकोण है। दीपक चौरसिया जी ने जो व्याख्या की अभिषेक मनु सिंघवी जी के ट्वीट की, ये उनका दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन भांति भांति के दृष्टिकोण, ये बहुलतावादी तो भारत की खूबसूरती है। मैं उसको उस सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूं। मैं ये मानता हूं, जो गुरुजी ने कहा मैं असहमत हूं, वो एक ध्वनि ओम को नहीं मानता। मैं सनातन काल से जो हमारे वेदों में लिखा है ओम को ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप, वो आत्मसात करता हूं। तो ये मेरा दृष्टिकोण है। लेकिन उन्होंने कोई तुलना नहीं की, अल्लाह और ओम की कोई तुलना अभिषेक मनु सिंघवी जी ने नहीं की। उन्होंने कहा कि धर्म से ऊपर योग को देखना चाहिए। इसलिए तो इतने राष्ट्रों ने आत्मसात किया, इसलिए तो मुस्लिम देशों ने भी आत्मसात किया। तो इस दायरे से ऊपर उन्होंने देखा। ये आचार्य विक्रमादित्य रुकिए, मनोज जी, मैं आपको बता रहा हूं, आचार्य विक्रमादित्य जी बताइए, क्या ये तुलना नहीं है? बताइए आचार्य विक्रमादित्य जी। दीपक जी मुझे समय दीजिएगा। हाँ, दीपक जी मुझे समय दीजिएगा। ये सब पाया। लोग जितने बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं। जी दीपक जी, देखिए, पतंजलि योग सूत्र के अंदर सबसे पहले योग को ओम को समझाते हुए कहा तस्य वाचक प्रणवा, कि उस पराशक्ति का जो अभिव्यक्ति है वो प्रणव है। और प्रणव क्या है? शास्त्र कहता है शब्दो वही ब्रह्म। और गीता के अंदर कहा गया ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, कि ओम ही साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर का स्वरूप है। और जो आप अभी शेख मनु सिंघवी जी ने जो बात की, मैं कहूंगा सीधा सीधा सनातन धर्म का अपमान है, ओम का अपमान है। जिस प्रकार से ओम को हटाकर अल्लाह की बात करने का प्रयास कर रहे हैं, ये देश को इस्लामीकरण करने की जो मानसिकता है उसकी अभिव्यक्ति करता है। ये सीधा सीधा ये दिखाता है। अभी यहां पर दुबे जी बैठकर जो बोल रहे थे कि ईश्वर, जो ओम के जो वास्तविक स्वरूप की बात कर रहे थे कि ये महेश, ईश्वर, ब्रह्मा और इत्यादि समस्त की अभिव्यक्ति करता है, बिल्कुल सत्य अभिव्यक्ति करता है। तो वहां लाकर उनको हटाकर आप अल्लाह की बात करते हैं, तो सीधा सीधा एक मानसिकता अभिव्यक्ति होती है कि इस देश के अंदर इस्लामीकरण के जो वास्तविक तौर है, तुष्टीकरण की जो बात करते हैं, ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन पद्धति का अपमान कर रहे हैं। ये अरे दुबे जी सुनिए, मैंने आप
आपको सुना। दुबे जी, मैंने आपको शास्त्रोक्त बात की उस पर तो अरे दुबे जी सुन लीजिए, शास्त्रोक्त बात करी है आप। पतंजलि योग सूत्र के अंदर 27वां सूत्र है तस्यवाचक प्रणवा। अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, अरे आप सुन लीजिए, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। मैंने आपको शास्त्र की बात बताई, शास्त्र के अंदर आप जाकर कोई भी अपनी राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए क्या देश का अपमान करेंगे, हिंदू संस्कृति का अपमान करेंगे, देश का अपमान हो गया, का अपमान करेंगे? शर्म आनी चाहिए आप लोग। किसने कर दिया अपमान? आप लोग आप एक कर रहे हैं अपमान, आप सनातन भारत की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, बहुलतावाद का अपमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह शब्द को हटाकर जोड़ लगा दे, लेकिन सनातन पद्धति के जितनी अभिव्यक्तियां हैं उनको हटाकर आप अल्लाह की लाइन। अच्छा, मैं दोनों को रोकता हूँ, दोनों ने अपनी अपनी बात कह ली है। मेरी एक दर्शक स्नेहा भारद्वाज जयपुर से जुड़ गई है। स्नेहा जी क्या करेंगी, क्या कहेंगी? क्या ओम को अल्लाह से कंपेयर करना चाहिए? बताइए किसी भी कारण से। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो मुझे बहुत ही गर्व है कि आज हम बहुत धन्यवाद स्नेहा जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। ये हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है और पूरा राष्ट्र इसे सेलिब्रेट करता है। एक ऐसी सकारात्मक प्रभाव लाता है योगा हमारी इतिहास से, जो कि एक बहुत ही समृद्ध रहा है पूरे देश में। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए इसको जातिवाद से या कम्युनिटी इसको ज्वाइन कर लेते हैं और हम इसको फिर नेगेटिविटी लाते हैं इस चीज में, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है हमारे देश का योगा, जो हमें बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आज जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है ये कोरोना से लड़ने के खिलाफ। और इस योगा को जब बोला गया कि ओम का उच्चारण ओम ना कि घटाता है या ना बढ़ाता है, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ओम एक बहुत ही अहम उच्चारण है जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर, ब्लड प्रेशर और इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इसलिए ये कहना बहुत ही गलत है कि ना ओम इसको बढ़ाता है। सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूँ। विवेक जी, आप जवाब दीजिए। आपको तो लग रहा होगा ये कंपैरिजन तो बिल्कुल उचित है, क्योंकि आपके रोग आप तो धर्म को अफीम मानते हैं, तो इस विषय पर बात ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप सुन तो लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। पहली चीज, मुझे नहीं लगता अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कोई इतनी गलत बात बोल दी कि उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल मचाया गया। और यहाँ पैनल के ऊपर आप देखिए कितने कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज हैं। आचार्य विक्रमादित्य कुछ और बोल रहे हैं और ये जो गुरुजी योग वाले बैठे हैं कुछ और बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं ईश्वर का रूप है, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा वो ठीक कहा। गुरुजी कह रहे हैं ईश्वर का रूप उसको नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये तो एक साउंड है, और अगर ईश्वर का रूप है तो उसमें अगर अल्लाह शब्द यूज कर दिया तो ब्रह्मनाद है, भाषा बदल देने से ब्रह्मांड बना है। विवेक श्रीवास्तव जी पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ा करिए भारतीय संस्कृति के बारे में। सुने पहले प्लीज। आचार्य विक्रमादित्य अपना कोट करता हूँ इसी डिबेट में, इन्होंने कहा है कि अगर खलोक जी ने ये बोला है कि ब्रह्मा विष्णु का ईश्वर का रूप है ओम, तो मैं इससे एग्री करता हूँ। ठीक है, तो अगर उसमें अल्लाह शब्द यूज कर दिया तो क्या प्रॉब्लम पड़ गई? अरे भैया, ईश्वर को किसी भी शब्द किसी भी भाषा से बोलो, आपके पेट में दर्द क्यों होता है? विवेक श्रीवास्तव यहाँ बैठ के बतियाने लग गए। यहाँ पर नहीं, आप बताइए ना आचार्य जी, देखिए क्या होता है आपका। विवेक श्रीवास्तव जी उल्टा कर दीजिए इसका, उल्टा कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है आपका। मैं किसी को आचार्य जी गाली नहीं दे रहा। आप यहाँ पे दर्शक बैठे आचार्य जी, आप लर्नेड आदमी हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान को अल्लाह बोलिए, गॉड बोलिए, इसमें क्या समस्या है? आप ही कह रहे हैं ओम ईश्वर की जगह ओम शब्द यूज हो सकता है, तो अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों घेर रहे हो? योग के ऊपर क्या सिर्फ हिंदुओं का कॉपीराइट है क्या? या अगर क्रिकेट इंग्लैंड में बना था तो क्या विदेशियों का कॉपीराइट है क्रिकेट के ऊपर? क्या कहना चाहते हैं? साइंस टेक्नोलॉजी की इतनी सारी चीजें अन्य देशों, अन्य संस्कृतियों में बनी है, तो क्या उसका कॉपीराइट उन देशों और उन धर्मों के ऊपर हो जाता है? आप यूनिवर्सल सोचते क्यों नहीं है? चाहे अल्लाह बोलिए, ओम बोलिए, कुछ भी बोलिए, योग करना जरूरी है। और वैसे भी तो इसका मतलब मैंने क्या गलत बोला? यहाँ धर्म के सम्मान की ओर बात चल रही है। यहाँ किस प्रकार की अभिव्यक्ति करने की बात किसी को इजाजत नहीं है। एक छोटा सा कार्टून बन गया था फ्रांस के अंदर और पूरे विश्व में आग लग गई। देखिए, अब आप डाइवर्ट करके हिंदू वर्ग को रिप्लेस करके अल्लाह की बात की मैं कह रहा हूँ ओम अगर ईश्वर का प्रतिनिधि है
अगर ओम शब्द ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये वास्तविक आचार्य जी तौर सुनिए पे पहले, मानसिकता है कि इस देश के अंदर इस्लामीकरण की जो मानसिकता करने की बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा देश है, ये सबका देश है, शास्त्र की ये हमारा देश है। शास्त्र के अंदर आप सुने, ओम की अभिव्यक्ति क्या आप है? जैसे आचार्यों ठीक है, सम्मान किया आचार्य जी, दोनों ने अपनी अपनी बात कही। मैं मौलाना अली कादरी जी के पास जाता हूँ, मैं मौलाना जी के पास जाता हूँ। मौलाना जी क्या अभिषेक बिल्कुल जो बात कही वो चीजें बताइए मौलाना जी। ने सही बोला है, उसका बेकार में आप कम्युनल पॉलिटिक्स में मत करिए आचार्य जी। ठीक है, मौलाना जी से पूछ लेते हैं। मौलाना जी बताइए। तो मुसलमान अरे इस देश को आप जैसे लोग अपना नाम बदल लो ना, अपना नाम मार्क्स बना लो, मार्क्स आप इस देश के अंदर बैठे हुए हैं। तो साम्यवादी लोग तो कम्युनिस्ट धर्म को अफीम मानते हैं, धर्म को अफीम मानने वाले आज हिंदू। अच्छा रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। मौलाना अली कादरी जी जवाब दीजिए, क्या अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट उचित है? बताइए, और क्या आप ओम कहेंगे? स्वागत किया, गले लगा के स्वागत। देखिए साहब, मैं आपको क्लियरली बात कहना चाहूंगा कि योग जो है हमारी नज़र में एक एक्सरसाइज है, और जहाँ तक के ओम का जो जुमला है वो हिंदुइज्म में यकीनी बात है बहुत बड़ा मकाम रखता होगा, उससे हमें कोई इनकार है ना आपत्ति है। वो आपकी हिंदुइज्म की आस्था है, ओम ब्रह्मा है, जो भी है आपकी अपनी हिंदुइज्म में वो आपकी आस्था है। आप उसको जो भी समझे, भगवान समझे, जो भी समझना चाहे समझे, हम उस पर कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि वो हिंदुइज्म की आस्था है। रहा सवाल कि योगा का जो मसला है, कई मुस्लिम ममालिक ने भी इसको कबूल किया है, तो योग जो है एक इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए उसको सबने कबूल किया। और हिंदुस्तान के लिए ये गर्व है कि हमने सारी दुनिया को एक ऐसी चीज़ दी जो हमारी सेहत में काम आता है। अब जहाँ तक के कांग्रेस के लीडर ने जो कहा कि अल्लाह कहो या ओम कहो, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बुराई है। अगर मुसलमान होगा तो वो अल्लाह कहेगा, अली कहेगा, हिंदू होगा तो ओम कहेगा, हर एक की अपनी आस्था पर डिपेंड करता है। अब मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं योगा करूंगा तो मैं यकीनी बात है ओम नहीं बोलूंगा, कतई तौर पर नहीं बोलूंगा, अल्लाह बोलूंगा, अली बोलूंगा, योगासन करूंगा। और जितने मुस्लिम ममालिक में भी अगर योग हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, आप करते हैं मौलाना जी? आप करते हैं? क्या क्या करते हैं बता दीजिए। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, क्या क्या करते हैं बताइए मौलाना जी। सूर्य नमस्कार को आप लोग, सूर्य नमस्कार को जो कहते हैं वो सूरज के सामने जाके हाथ जोड़ करके सूरज की पूजा करते हैं, वो इस्लाम में कतई तौर पर जायज ऐसा नहीं होता उसमें। ना साहब, सूर्य नमस्कार तो ऐसा नहीं होता। रशिया के मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, मैंने उफा में देखा हुआ है। देखिए, रशियन मुस्लिम के कैंप में देखा हुआ है, अमेरिकन मुस्लिम के कैंप में देखा हुआ है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हिंदुस्तान में ऑब्जेक्शन होता है। उसको सूर्य नमस्कार का नाम नहीं दिया गया ना, वहां एक आसन का नाम दिया गया, यहाँ आप उसको सूर्य नमस्कार कहते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अल्लाह की वहां पे भी सूर्य नमस्कार ही कहते हैं मौलाना साहब, उसको इबादत नहीं करता। चलिए आगे चलते, आगे चलते। प्रेम शुक्ला जी भी आ रहे हैं मेरे साथ, आगे चलते। गुरु पवन सिन्हा जी से कहते हैं ओम की जगह अल्लाह कह देंगे, चल जाएगा गुरु जी योग में? बताइए। नहीं चलेगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे लीजिए। और जो हमारे श्रीवास्तव साहब बोल रहे थे, दरअसल कई चीज़ों में जानकारियों का नितांत अभाव है, हम उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। सिर में दर्द है, सिर के दर्द की दवाई लेनी होगी, आप उसे बुखार की दवाई नहीं दे सकते, पेट की दवाई नहीं दे सकते। ओम के नादानाहद स्वर, अंदर से जो स्पंदन उत्पन्न होता है, उससे योग होता है। वहाँ कोई नाम विशेष का अर्थ नहीं है, वह एक ध्वनि जिसको अंदर से स्पंदित करने के उपरांत ही वो योग हो पाएगा। और जितने भी लोग यहाँ पर कहते हैं, सर चुप रहिए, जितने भी लोग सर चुप रहिए, जरा सा सर चुप रहिए, अभी बता रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य की परिभाषा को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? कुछ भी गलत नहीं कहा आचार्य ने, पर्सोनिफिकेशन किया है, उन्होंने कहीं गलत नहीं कहा। और दूसरी चीज ये है, आचार्य विक्रमादित्य जी ने कहा है मुझे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए, ये तरीका सही नहीं है। उसके बाद ये है, सर मैं भी अच्छा उत्तर देने दीजिए ना, मैं आपके सवाल को आचार्य विक्रमादित्य और आपके ऊपर डिबेट करा दूंगा। गुरु जी को बोलने दीजिए, डॉक्टर पवन सिन्हा को। ये अनाहद स्वर
ये हमें योग कराता है। ये बहुत बड़ी गलती आजकल हो रही है समाज में, और ये मैं सबके लिए कहना चाहूंगा, सबके लिए, केवल किसी एक व्यक्ति विशेष को उत्तर नहीं दे रहा, मैं एक संस्कृति का प्रतिनिधि बनकर एक उत्तर दे रहा हूं कि योग का अर्थ व्यायाम है ही नहीं। ऋषि पातंजलि की, जिसकी बात आचार्य विक्रमादित्य बिल्कुल ठीक से उठा रहे थे, ऋषि पातंजलि ने जो योग दिया है, जिसको हमारे दीपक जी ने भी शुरू में समझाया है, वो 8 स्तर हैं, जिसमें 5 बहिरंग योग है, उसमें कहीं व्यायाम नहीं है। 3 अंतरंग योग है, उसमें कहीं व्यायाम नहीं है। धारणा, ध्यान, उसके बाद समाधि। जब हम धारणा, ध्यान और ध्यान से समाधि की ओर चलते हैं तो ओम का ही उच्चारण करना पड़ेगा। यह एक टेक्निकलिटी है उसके साथ, ठीक है ना। और जब भी दूसरा जो प्रश्न आता है जिसके लिए हम कह रहे हैं कॉपीराइट, कॉपीराइट कोई नहीं है। लेकिन एक चीज मैं फिर भी यहां पर कहना चाहूंगा कि क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट की हिस्ट्री शुरू करते हैं ब्रिटेन से। ऐसे ही बहुत सारी चीजों की जब हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति या देश के नाम से शुरू करते हैं। ऐसे ही जब भी ओम की बात होगी, योग की बात होगी, तो उसको भारत से ही शुरू किया जाएगा, भारत से ही माना जाएगा। और ये इतना पुराना है जिसमें सनातन संस्कृति है, इसलिए कॉपीराइट कहीं नहीं है इसमें। कॉपीराइट नहीं सर, आपको पता नहीं है कुछ, आप इसको गलत जोड़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, आपको गलत जोड़ रहे हैं। कॉपीराइट क्रिकेट के जमाने में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं विवेक जी, बात करिए। आप क्रिकेट के जमाने में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे योग को, कुछ भी तर्क कर रहे हैं। हमेशा हम एक बात कहते हैं, जब भी हम सिद्धांत की बात करेंगे, आप कार्ल पॉपर की बात करेंगे, आप प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस की बात करेंगे, तो आपको ग्रीक को क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर आप E=mc², अच्छा विवेक जी बात करिए, आपको क्या लगता है योग एक एक्सरसाइज है जो मौलाना साहब बोल रहे हैं? जवाब दीजिए इसका गुरुजी, फिर उसके बाद समझाएंगे। बताइए योग क्या एक्सरसाइज है? देखिए योग एक एक्सरसाइज है, लेकिन एक्सरसाइज बॉडी, माइंड, सोल तीनों के लिए भी अगर हो रही है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर इंडिया में, भाई मेरी बात सुने आप, हर धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, चाहे जुडाइज्म, सबके अंदर पहले जो धर्मगुरु थे वो रिसर्च करा करते थे। हमारे देश में आयुर्वेद हुआ, कहीं पे यूनानी हुआ, उसी प्रकार से जीरो का आविष्कार हुआ, उसी प्रकार से अरब के अंदर भी कुछ हुआ। तो अब हम इसी से चिपके रहेंगे क्या? ये 5000 10,000 साल का एक जो अटैचमेंट जिसकी बार बार इस देश में बात होती है, क्योंकि पॉलिटिकली आप एक हिंदू राष्ट्र के लिए एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं और योग शब्द का मिसयूज कर रहे हैं और उसको हिंदुइज्म आ गए फिर वहीं पे, अब आ गए हिंदू राष्ट्र पे। आप क्या फ्रस्ट्रेशन है विवेक श्रीवास्तव जी आपका? मैं समझ ही नहीं पाता। आप ये देखिए, आचार्य विक्रमादित्य अगर आज यहाँ बैठे हैं, यही फ्रस्ट्रेशन है आपका, यही ये शब्द फ्रस्ट्रेशन है। नहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं है सर, आपको खुद को हिंदू कहते हुए शर्म आती है? आप, मैं बिल्कुल नहीं आती सर। मुझे इंडियन कहने में गर्व है, हिंदुस्तानी कहने में गर्व है, भारतीय कहने में अपना तो गर्व मानता हूं मैं। धर्म विशेष में, जाति विशेष में क्यों बटे हम एकता के साथ बोले ना, हम सारे भारतीय हैं, ये क्यों नहीं कहते आप? नहीं, आप कहेंगे मैं चलता हूँ सीधे। पहले मौलाना साहब को बता दूं, गुरुजी ने समझा दिया है मौलाना साहब, योग एक्सरसाइज नहीं है, योग व्यायाम नहीं है। आपसे इसका जवाब लूंगा, सीधे चलता हूँ प्रेम शुक्ला जी के बाद। प्रेम शुक्ला जी, विवेक श्रीवास्तव को खुद को हिंदू मानने में शर्म क्यों आती है? भारतीय मानने में गर्व भी आता है, ये भी बोल दीजिए साथ में। नहीं, कई लोगों के अपने पूर्वजों का नाम लेने पे शर्म आ सकती है। अब उनके पूर्वज जो हैं वो स्टालिन और लेनिन तो हो नहीं जाएंगे, ना ही उनके पूर्वज शी जिनपिंग हो जाएंगे, लेकिन उनको ये प्रयास करने का संवैधानिक अधिकार है कि अपने पूर्वजों का नाम परिवर्तित कर लें, अपना नाम परिवर्तित कर लें, या उनको संवैधानिक अधिकार है उनके स्वविवेक से, चूँकि विवेक है तो स्वविवेक से अगर वो स्वयं का नाम जो है पूर्वज, शी जिनपिंग के पूर्वजों को अपना पूर्वज मान लें, लेनिन को अपना पूर्वज मान लें, स्टालिन को अपना पूर्वज मान लें, तो ये उनका अधिकार। आपके पूर्वज जो आर्य कहलाते हैं वो भी बाहर से आए थे। जिस बयान पर आपके पूर्वज जो आर्य कहलाते हैं वो भी बाहर से आए थे। आपका भ्रम है, तो मैं आपके भ्रम को कहां तक दूर करूं? बिल्कुल है, ये आपका भ्रम और झूठ है। असत्य इतिहास जो मार्क्सवादियों ने लिखा है वो गलत है। हाँ, ये नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत इतिहास है आपका। मार्क्सवादियों ने जो है बाहरी लोगों को, ये अंग्रेजों और जर्मनों इतिहासकारों का किस तरह से कुचक कर रहा है। देखिए, आप बहस को बदलिए मत। देखिए, ये बहस को बदलना चाह रहे हैं, क्या बोलूं आपको, विवेक जिनपिंग जो है ये बदलना चाह रहे हैं। वो विवेक जिनपिंग की शांति रखें, जिस विषय पर बहस है उसी पर। जिनपिंग कुछ होता ही नहीं। अरे कल से पगार बंद हो जाएगी यार,
कल से वेतन बंद हो जाएगा। जिनको आप नकार दे रहे हैं प्रवक्ता है वो। अरे चीन वाले खर्चे देना बंद कर देंगे आपका तो बंद होगा और राहुल गांधी का भी बंद हो जाएगा। बेचारे अभय दुबे और आप दोनों करेंगे वो जो अंदर घुस के खर्चा पानी बंद करवा लोगे इस तरह में। मोदी जी के खास की बात की जाए, मोदी जी जिनके प्रवक्ता हैं 1200 स्क्वायर किलोमीटर अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनको दामाद समझ के ले आए थे 44,000 किलोमीटर दे गए थे। वो चीनी जिन्होंने पूरे पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छा फ्री फॉर ऑल नहीं, प्लीज एक एक करके प्रेम शुक्ला जी को कंक्लूड करने दीजिए। अभय जी उसके बाद में आ रहा हूँ आपके पास। 44,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि जो है चीनियों को ही दी थी। वही वाले चीनी दिन रात चीनियों की माला जपते हो, सपने भी उनके ही आ रहे हैं। तुम जवाहरलाल नेहरू जो माओ के सामने तू मिला रहे थे, अरे कब तक समझ रहे थे, वो 44,000 वर्ग किलोमीटर ले गए। हमारे कार्यकाल में 1 इंच भी नहीं जाएगी, 1 इंच नहीं जाएगी। हम जवाहरलाल नेहरू कायर नहीं है, जवाहरलाल नेहरू कायर नहीं है। कायरता का इतिहास कांग्रेस का है, देशद्रोह का इतिहास कांग्रेस। अरे एक नहीं कहिए, बोलेंगे तो विवेक जी को बुरा लग जाएगा। कांग्रेस के इतिहास को हम शुद्ध कर रहे हैं जी। 20,000 करोड़ रुपए काला धन। वाह मोदी जी, भाई बढ़िया है। इतने लोग शुक्ला जी बताइए। अच्छा योग का एक संस्थान का नाम बता दो जो तुमने खोला हो कि 2 चुनाव में मोदी जी के 7 साल में एक संस्थान बताओ के नाम पे जो योग का आपने खोला हो, जो योग के लिए कमिटमेंट किया था देश भर में। सारे सेना के संस्थानों में योग का प्रशिक्षण, एक प्रशिक्षण संस्थान बताओ। 7 साल हो गए और कांग्रेस योग चीनी चटाई बिछा के योग को खूब किया प्रेम शुक्ला जी। भोग वाले हैं साहब। चीनी की चटाई पे लौट योग के नाम पर। किस लिए मशहूर है? अरे पंडित नेहरू जैसा योग करके बता दो। चलो मोदी जी को कहो कि पंडित नेहरू जो शीर्षासन करते थे वैसा करके बता दो। चर्चा कर रहे हो जी। अरे बड़े बड़े पेट लेकर घूम रहे हो साहब आप लोग, योग के नाम को बदनाम। जज बनाओ, जज बनाओ, जज बनाओ, अरे जज बनाओ, भोग कितना योग करते हो बताओ देश को। जज बनाओ, अभिषेक मनु बड़े मोटे मोटे पेट हो गए सारे भीषणतम भ्रष्टाचार करके। हम 2 और हमारे 2 की सरकार चला रहे हो। एक संस्थान बता दो। अच्छा एक के ऊपर एक नहीं, मैं दोनों को रोकता हूँ, अभय जी को भी रोकता हूँ, प्रेम शुक्ला जी को भी रोकता हूँ। मेरी एक दर्शक जुड़ गई है शुभ्रा सिंह। थोड़ा हम संयम में अपनी बातचीत को ले आए, लॉजिकल पॉइंट पे डिस्कशन करें। शुभ्रा सिंह जी, क्या आपको अभिषेक मनु सिंघवी का वक्तव्य ठीक लगा? क्या ओम को अल्लाह से जोड़ना चाहिए? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लोग मेन मुद्दे से ही भटक गए हैं। योग जो है वो होता है स्वस्थ और निरोगी काया को रखने के लिए। योग होता है ध्यान करने के लिए। ध्यान तो आप किसी को भी केंद्र बना करके कर सकते हैं, बिंदु को भी कर सकते हैं। अब इसमें अल्लाह और राम और ओम जोड़ करके आपकी निरोगी काया किससे हो रही है, ये मुझे ओम और अल्लाह तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ विद्वान और प्रकांड पंडित आते हैं जिनकी विषय की जानकारी तो शून्य होती है, लेकिन अपनी इस तरीके के विषयों पे अपनी अल्लाह और राम को करना, बांटना, सामाजिक विघटन करना, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का है। योग का मतलब सिर्फ है निरोगी और स्वस्थ काया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनका बस चले तो ये हवा और पानी को भी बांटते हैं। ठीक है, हवा और पानी को भी बांट दो। सीधे मौलाना साहब को पास चलता हूँ। मौलाना साहब, ओम की जगह आप अल्लाह बोल देंगे या अली बोल देंगे तो वो योग नहीं है। गुरुजी ने समझा दिया, आप बताइए आप क्या कहते हैं, और फिर मैं सीधे इसी को लेकर गुरुजी के पास चलूंगा, पवन सेना जी के पास। देखिए साहब, अभी आपके दर्शक ने बड़ा ही खूब जवाब दिया आपको कि यह सिर्फ और सिर्फ जो है एक एक्सरसाइज है। ये बात क्लियर हो चुकी है। अगर आप ओम कहकर योग करो बोलेंगे तो फिर सारे दुनिया से योग गायब हो जाएगा। एक्सरसाइज नहीं कहा उन्होंने मौलाना साहब, एक्सरसाइज नहीं कहा। समझ रहे हैं? ये ओम के साथ तो योग होगा नहीं, क्योंकि ये आस्था की बुनियाद है। ये आस्था की बिना पर बात की जा रही है। योग एक एक्सरसाइज है मेरी नजर में, मैं वही करता हूँ। और नमाज जो है उसके भी आप अगर देख लेंगे तो तकरीबन आसन जो होते हैं पूरे वैसे ही मिलते जुलते हैं। समझ रहे हैं आप? अब इसको आप ओम से जोड़ करके हम पर थोपने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं की आस्था है, वो बोले, हमें क्या आपत्ति हो सकती है? हम भले अगर योगा करते हैं, कोई नहीं थोप रहा मौलाना साहब, आपका मर्जी हो तो करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं फिर आपको? हम क्या कह रहे हैं? सऊदी अरब में भी होता है। कभी नमाज
नमाज पढ़ते हुए कभी आपने अगर सऊदी अरब में भी करते हैं लोग, ओम बोलते हैं, सूर्य नमस्कार भी करते हैं। जी भी बताएंगे कि ये कौन सा आसन है जो नमाज में आखिरी बैठक जो होती है वो खुद एक योग है। तो ये जो बड़े बड़े जो धार्मिक लोग जो चीज बताते हैं वो इंसान के फायदे के लिए ही बताए हैं, चाहे वो हिंदू के हो चाहे वो मुसलमान के हो। इस्लाम भी सिखाता है तो इंसानियत के लिए, हिंदुइज्म भी सिखाता है तो जो है इंसानियत के लिए सिखाता है। इसको बांटने का काम आप लोग और हम लोग करते हैं, इसको बांटना छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, आपने सिर्फ मुझ पे नहीं कहा, अपने पे लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य विक्रमादित्य जी। मौलाना जी की बात पे क्या कहेंगे? मुझे बना दिया, जब से आपके डिबेट्स में आ रहा हूँ मेरी भी मानसिकता आप खराब कर रहे हैं। मैं तो एक भारतीय होने पर गर्व करता हूँ। हमें कोई दिक्कत नहीं है, योग कोई अरे मालिक, इतना बड़ा आरोप नाम मत करिए मौलाना साहब, रात में नींद नहीं आएगी मुझे। आपने मुझे बिगाड़ रात दिया में नींद नहीं आएगी। आपने आचार्य मुझे जी बिगाड़ दिया है। आप मेरे ज़हन में आप हैदराबाद में बैठे हैं, वहाँ बढ़िया बिरयानी खा रहे हैं रोज सुबह शाम, शोरबा खा रहे हैं उसके साथ, और आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। ये तो अन्याय है ना मेरे साथ। आपको भी खिलवा देंगे, आपको भी खिलवा देते हैं, आ जाइए ना। बिरयानी खाने गए थे एक बार, आप दिल्ली आइए, मैं आपको अपने हाथ से बना के खिलाता हूँ। सीधे आचार्य विक्रमादित्य जी जवाब दीजिए। बता रखा था। जी जी, मेरा जवाब ये है कि इस देश के अंदर योग पूरे विश्व में भारत ने पहुंचाया और विभिन्न धर्मों में योग को अपनाने का प्रयास किया अनादिकाल से। और अभी मौलाना साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके अंदर भी योग के अंदर कुछ आसन जो है वो कहीं और से नहीं, भारतीय संस्कृति से ही गए। ये इसका प्रमाण है कि जहां पर जो इबादत के तरीके में अपनाया गया। आज सवाल ये था कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस प्रकार से योग शब्द के साथ ओमकार को जोड़ते हुए अल्लाह शब्द की बात करने का प्रयास किया, उसका हमें पूर्णतः से विरोध है कि ओम का सब्स्टिट्यूट अल्लाह कभी नहीं हो सकता। इस बात को साफ साफ समझना चाहिए। और योग है क्या? जिन लोगों के मन में भ्रांति है कि योग केवल योगासन है, नहीं, योग की सहस्त्रों शाखाएं हैं। सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अनुसंधान योग, अनाद अनुसंधान योग, अनेक सहस्त्रों शाखाएं हैं योग के अंतर्गत। उसमें से पतंजलि योग सूत्र ने हठ योग की 8 शाखाएं दी। यम यम आसन, आसन का लाभ पूरा विश्व ने समझा। तो अगर आसन के लाभ से इतने लाभ हैं तो संपूर्ण योग को जब अपनाओगे तो उसका कितना लाभ मिलेगा? तो इसलिए आज आवश्यकता है कि संपूर्णता के साथ योग को समझने का प्रयास करें। पतंजलि योग सूत्र के अंदर सबसे पहला सूत्र कहा अथ योगा अनुशासनम, कि अनुशासन ही योग है। उसके बाद कहा योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृद्धि को कंट्रोल करना ही, निरोध करना ही योग है। योग को समझने का प्रयास तो करो। लेकिन आज तथाकथित तौर पर यहाँ हमारे मूर्धन्य विद्वान के रूप में जो सब लोग बैठे हैं, उन्होंने योग को समझने का प्रयास नहीं किया, राजनीति जोड़ दी, अपनी तुष्टिकरण की बात ले आए। आज जो अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला है, मेरे साफ साफ दिखाई देता है कि वो हिंदू धर्म का अपमान है। और जो लोग ओम में आस्था रखते हैं, हम सब लोग सनातन पद्धति, ये मत बोलिए आचार्य जी, स्वरूप विवेक जी नाराज हो जाएंगे, ब्रह्मा के स्वरूप ओम को मानते हैं। अरे आप गलत बोल रहे हैं आचार्य जी। के नाराज से कोई फर्क पड़ता है? विवेक जी तो वैसे ही नाराज होकर बैठे हैं। देखिए, ये विवेक जी नाराज हो गया ना, मैंने बोला था विवेक जी नाराज हो जाएंगे आपकी बात सुन के। विवेक जी रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। चाइना से अब भाई जी आपसे और प्रेम शुक्ला जी से शुरुआत होगी।